हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक, अब वो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए आजकल के टाइम में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो काफी कम हो रही है, बट इसे समझना और इसे प्रमोट करना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बट देखो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग अब धीरे धीरे खत्म क्यों हो रही है। ये इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि अब लोग जो है वो बहुत सारे फर्टिलाइजर का, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं। अब वो यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि वो जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सके। ठीक है, जो यील्ड हो, जो प्रोडक्शन आ रही है वो इंक्रीज हो। ठीक है, जो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो, उसके लिए अब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है और ये किस तरीके से हम लोग इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो फर्स्ट इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेफिनेशन के थ्रू समझे तो इसका डेफिनेशन कहता है अ फार्मिंग प्रैक्टिस विच इन्वॉल्व्स नो यूज ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल, जिसमें किसी भी तरीके का केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। अब अभी के टाइम में देखेंगे तो अगर हम लोग कोई फ्रूट्स भी खाते हैं तो आजकल फ्रूट्स का शेप साइज काफी ज्यादा अलग हो चुका है। काफी हद तक वहां पर हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स की वजह से ही होती है, और कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि उसमें कुछ केमिकल्स का यूज करके उसे सिर्फ साइज में बड़ा कर दिया जाता है, वेट उसका बढ़ा दिया जाता है। बट वो क्या होता है, वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए गुड नहीं रहता है। ठीक है, तो फार्मिंग प्रैक्टिस विच इन्वॉल्व्स नो यूज ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल, जिसमें किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल केमिकल का यूज किया ही नहीं गया है। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का भी यूज नहीं किया जाना चाहिए और पेस्टिसाइड का भी यूज नहीं किया जाना चाहिए। अब देखो फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट होती है उसे हमारे एनिमल से, मतलब ह्यूमन बींग की तरह उसे भी न्यूट्रिशन चाहिए रहता है। अब देखो वो हमारे तरह तो उसको कार्बोहाइड्रेट या फैट वगैरह तो चाहिए नहीं होता है, और ना ही उसे हमारे तरह हाथ पैर है। सो उसे सॉइल, एयर, इसी सब से क्या वो लेता है, वो न्यूट्रिशन को लेता है। अब देखो एक ही सॉइल पर अगर हम लोग बार बार खेती करने लग जाते हैं तो सॉइल की जो फर्टिलिटी लेवल होती है वो धीरे धीरे लो होने लग जाती है। तो क्या करते हैं जो फार्मर वगैरह होते हैं वो सब उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं। और फर्टिलाइजर क्या होता है, तो फर्टिलाइजर वो देखो केमिकल, वो फैक्ट्रीज में तैयार किया गया रहता है, जिसमें कि ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को जिस चीज का जरूरत रहता है वो उसमें, वो फर्टिलाइजर में रहता है। तो देखो वो फर्टिलाइजर फार्मर खेतों में डालता है, जिससे क्या होता है कि जिससे एक बार में प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, बट धीरे धीरे वो जो सॉइल की फर्टिलिटी है और सॉइल को एकदम खराब कर देता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इसमें फर्टिलाइजर का बिल्कुल यूज नहीं किया जाता है, किसी भी तरीके का केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, आर्टिफिशियल केमिकल, एंड किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता है। अब देखो बिना पेस्टिसाइड्स का रहेगा कैसे, तो पेस्टिसाइड की जगह पर भी यूज किया जाता है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का। अब वो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। एंड कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन ऑर्गेनिक मैटर, और ये कम्प्लीटली इसके ऊपर डिपेंड रहता है ऑर्गेनिक मैटर की तरह। मतलब उसमें ना तो कोई केमिकल का यूज रहेगा, ना ही किसी तरीके का फर्टिलाइजर, ना ही पेस्टिसाइड्स का यूज रहेगा। फर्टिलाइजर की जगह वो लोग क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेन्योर का यूज किया जाता है। मेन्योर क्या होता है, तो मेन्योर का सिंपल से मीनिंग होता है कि हमारे घरों में या देखा जाए रूरल एरिया में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि हमने सब्जी खाया और सब्जी का छिलका हो जाता है, या सीवेज वेस्ट होता है, या हमारा फूड वेस्टेज फूड वगैरह जो होता है, सो उन सबको कलेक्ट करके उन सब से मैन्योर को तैयार किया जाता है। और फर्टिलाइजर की जगह मैन्योर का यूज किया जाता है, जो कि क्या रहता है, वो ऑर्गेनिक मैटर रहता है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। फार्मिंग प्रैक्टिसेस व्हिच इन्वॉल्व्स नो यूज ऑफ केमिकल, no any use of artificial chemical, no any use of fertilizer and pesticides. It's completely depend on organic matter. completely किस पर डिपेंड रहता है, ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड रहता है। दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। अब देखो ये अभी धीरे धीरे कम तो इसलिए हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके नीड्स बढ़ रहे हैं, और नीड्स अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सॉइल का जो है लैंड धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब छोटे से लैंड पर हम लोग को ज्यादा क्रॉप ग्रो करने हैं। सो अभी के टाइम में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऑर्गेनिक मेथड यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसा कौन कौन से ऑर्गेनिक मेथड है जिसका यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो सबसे पहला जिस चीज का यूज किया जाता है वो जस्ट बताया मैं अभी, मैन्योर। अब मैन्योर होती क्या है, तो मैन्योर वही वेस्ट मटेरियल जो भी रहता है उन सबको कलेक्ट करके फिर उसे क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, और फिर उससे वो मैन्योर बनता है। ठीक है, जिसे खेतों में फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है।
बायो एजेंट सच एज ब्लू ग्रीन अलगी। आप देखो ये ब्लू ग्रीन अलगी जो होती है उसमें न्यूट्रिशन होता है और उस ब्लू ग्रीन अलगी का यूज किया जाता है खेतों में, जिससे क्या होता है उसे न्यूट्रिशन मिलती है। सेकेंड जो कि है बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। अब जैसे देखो कि आप लोग घर वगैरह में जानते होंगे कि जब ठंडी खत्म हो जाती है ना, तो कुछ ऐसे टैबलेट्स वगैरह होते हैं जिसको स्वेटर वगैरह के अंदर डाल के रखे दिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि कपड़े खराब नहीं होते। और उसी जगह कुछ कुछ ऐसी भी मम्मी वगैरह होती है जो कि उसमें नीम के पत्ते डालते हैं। आप देखो अगर कोई टैबलेट डालेंगे तो ऑब्वियसली वो फैक्ट्री में बना रहेगा, बट उसी की जगह हम लोग नीम का पत्ते डालेंगे तो वो क्या होगा, वो हम लोग का ऑर्गेनिक रहेगा। ठीक है। सो उसी तरह वहां पर बायो फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, ऐसा फर्टिलाइजर जिसे खुद से बनाया जाता है, जिसमें किसी भी तरीके का केमिकल्स यूज नहीं हुआ रहता है। नीम लीव्स अभी जस्ट मैं बताया, नीम लीव्स। अब देखो चावल धान वगैरह को रखते हैं ना, तो उन सब में क्या करते हैं कि बीच बीच में पहले तो थोड़ा चावल डाल दिए, फिर उसके बीच में नीम का पत्ता, फिर चावल, फिर नीम के पत्ते। इस सब से क्या होता है कि सबसे उन सबको वो एक इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, जो इंसेक्ट से उस सारे ग्रेन्स वगैरह को बचाते हैं। सो वहां पर फर्टिलाइजर या किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड्स यूज करने की जगह यहाँ पर या किसी भी तरीके का इंसेक्टिसाइड यूज करने की जगह यहाँ पर नीम लीव्स या टर्मरिक का यूज किया जाता है एज बायो पेस्टिसाइड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिंपल से मीनिंग होता है कि किसी भी तरीके का केमिकल का यूज नहीं करना, किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना। फर्टिलाइजर का यूज होगा बट वो बायो फर्टिलाइजर होगा, या किसी भी तरीके का वहां पर पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता है। वहां पर उन सारी चीजों का यूज किया जाता है जो कि खुद से बना लिया जाता है। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।